नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मास्टर इन इंग्लिश में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस बुक की समरी, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट। एंड इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं जैन यागर। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। हर कोई किसी न किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, चाहे वह नई किताब पढ़ना हो या वजन कम करना हो, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो या नया बिजनेस शुरू करना हो। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमें आलस आ जाता है? क्या हमारा अनुशासन कमज़ोर है? क्या हम सही तरीके से शुरुआत ही नहीं कर सकते? समझते हैं इस चीज़ को। हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट एक ऐसी किताब है जो हमें हमारे अधूरे कार्यों को पूरा करने की कला सिखाती है। इसमें लेखक ने मानसिक, व्यवहारिक और रणनीतिक उपाय बताए हैं जो हमें टाल मटोल, दैट मीन्स प्रोकास्टिनेशन, डर और अनिश्चितता से बाहर निकाल कर फिनिशर बनने में मदद करते हैं। अगर आप भी कोई काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, तो यह किताब आपके लिए है। अध्याय 1 में हमें ऑथर बताते हैं कि हम अपने कार्यों को क्यों अधूरा छोड़ देते हैं। इसके 5 मुख्य कारण जिनकी वजह से हम चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। पहली चीज़, टाल मटोल, दैट मीन्स प्रोकास्टिनेशन। हम सोचते हैं कि कल करेंगे, कर लेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता है। तो जो भी काम आप स्टार्ट करते हो उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और कल पे आपको काम नहीं छोड़ना है। आपको हर दिन का टारगेट सेट करना है, अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। सेकंड चीज़ हमें ऑथर बताते हैं, परफेक्शनलिज्म। अगर हमें लगता है कि काम परफेक्ट नहीं होगा तो हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें काम को कंसिस्टेंटली करते रहना है। तीसरी चीज़, डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, या यहाँ तक कि सफलता का भी डर हमें रोक सकता है। तो आपने डरना नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है और काम करते जाना है। ध्यान भटकना, दैट मीन्स लैक ऑफ फोकस। सोशल मीडिया, टीवी और गैर जरूरी कामों में उलझकर हम असली काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इन पे आपको ट्रैकिंग रखनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्राथमिकताएं तय ना करें। अगर हमें यह पता नहीं है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो हम समय बेकार कर देते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उसको प्रायोरिटाइज करो। ये भी प्रायोरिटाइज करो कि फाइनेंशियल गोल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल गोल इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ गोल इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल गोल इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें से भी प्रायोरिटी आप किसको दोगे? फर्स्ट पे किस चीज़ को रखोगे? हेल्थ को रखोगे या प्रोफेशनल गोल को रखोगे? किस चीज़ को आप फर्स्ट पे रखते हो? प्रायोरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को, काम को करने से पहले। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं हम इस चैप्टर को एक प्यारी सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है रवि की। रवि को किताब लिखने का बहुत मन था। उसका ड्रीम था किताब लिखना, लेकिन हर बार वो आधे रास्ते में ही छोड़ देता था। 2 पेज लिखता था, उसके बाद वो फिर से बंद कर देता था। जब उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की और टाल मटोल की आदत छोड़ी, तब जाकर उसकी पहली किताब छप गई। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी काम को अगर स्टार्ट करते हो तो उसको आप कंटिन्यूसली करते रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, तब आप उस काम को टाइमली फिनिश कर पाओगे। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप समझ लें कि आपको कौन सी चीज़ रोक रही है तो आप उसे बदल सकते हैं। पर सबसे पहले आप
आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि कहाँ पे कमियाँ हैं, लूप होल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अध्याय 2 में ऑथर हमें बताते हैं प्राथमिकताओं को तय कैसे करें। हर काम को पूरा करना जरूरी नहीं होता, सही चीज़ पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 तरीके हैं और 3 तरीके जो कि प्राथमिकताएं तय करने में आपकी मदद करेंगी। ओके, सो पहला तरीका है इज़ियर-हाउर मैट्रिक्स। यह 4 भागों में बांटा गया है। पहला, जरूरी और तुरंत, मतलब आपको तुरंत कोई भी काम स्टार्ट कर देना है। जरूरी लेकिन बाद में प्लान करें कि अगर आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है उस काम को करना तो उसके लिए आप प्लानिंग बना के रखें और कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को स्टार्ट कर दें। थर्ड चीज़, गैर जरूरी लेकिन तुरंत, दूसरों को सौंपें। अगर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आप किसी और को उसको काम को हैंड ओवर कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका काम भी हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और जो आपका टाइम जो सेव हुआ है उस टाइम को आप जो आपका प्रोफेशनल गोल है, फाइनेंशियल गोल है, उस पे आप लगा सकते हो। राइट जगह पे आप अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो। गैर जरूरी और गैर जरूरी, दैट मीन्स कि अगर काम जरूरी नहीं है तो आप उस काम को इग्नोर करें, छोड़ दें उसे, उस पर फोकस नहीं करना है। सेकेंड टेक्निक है 80-20 नियम, दैट मीन्स पेरेटो प्रिंसिपल। ये हमें बताता है कि 80% जो सफलता है केवल 20% सही प्रयासों से आती है। इसलिए ज़रूरी है 20% कार्यों पर ध्यान दें, बाकी को हटा दें और सबसे कठिन काम पहले करें। दैट मीन्स ईट दैट फ्रॉग मेथड। दिन की शुरुआत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम से करें। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है इस चैप्टर से कि हमें जो भी हमारा काम है वो टाइमली करना चाहिए, कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करके रखनी चाहिए और प्रायोरिटाइज करें अपने काम को। कौन सा काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी 1 पे कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है एंड सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा काम है। अगर कोई काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उस काम को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर को हम समझते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है संजना की, जो कि एक स्टूडेंट है और दिन भर पढ़ाई टालती रहती थी। जब उसने सबसे पहले कठिन विषय को पढ़ना शुरू किया तो उसकी ग्रेड बेहतर हो गई। आपको सबसे डिफ़िकल्ट काम सुबह उठ के क्यों करना है? इसका रीज़न ये है क्योंकि आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है मॉर्निंग में, तो आप उस एनर्जी को राइट जगह पे लगाओ, राइट डायरेक्शन में लगाओ, तो उससे जो आपका माइंड होता है बिल्कुल शांत होता है मॉर्निंग में, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ सकते हो, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी, आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। चैप्टर 3 में हमें ऑथर बताते हैं कि बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में कैसे बांटें। अगर कोई काम बड़ा लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। इसके 5 चरणीय रणनीति हैं। पहला, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें। सेकंड रीज़न, हर दिन एक छोटा कदम लें। और थर्ड तरीका है कि 5 मिनट नियम अपनाएं। बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। हर हिस्से को पूरा करने के बाद खुद को इनाम दें और अंत तक आपको उस काम को करते रहना है। दैट मीन्स हम हिंदी में बोलते हैं कि अंत तक आपको डटे रहना है, बीच में आपको काम नहीं छोड़ना है। इस चैप्टर को हम समझते हैं बहुत ही प्यारी सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है राजू की। राजू को 500 पेज की किताब पढ़नी थी। उसने रोज़ 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखा। कुछ ही महीनों में उसने पूरी किताब ख़त्म कर दी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अध्याय 4 में ऑथर हमें बताते हैं कि अनुशासन कैसे विकसित करें। दैट मीन्स प्रेरणा अस्थायी होती है लेकिन अनुशासन हमेशा काम आता है। 3 अनुशासन बढ़ाने की रणनीतियाँ। रोज़ एक समय
एक तय समय पर काम करें, काम को टालने की आदत छोड़ें, अपनी प्रगति को ट्रैक कर लें। इस चैप्टर को हम समझते हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है अमन की। अमन एक जिम जाने वाला लड़का कभी नियमित नहीं रहता था, लेकिन जब उसने एक तय समय पर जिम जाना शुरू किया तो वह लगातार फिट रहने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। चैप्टर 5 में हमें ऑथर बताते हैं कि असफलता और रुकावटों से कैसे निपटें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से सीखते हैं, और 3 तरीके असफलता से उभरने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। पहला, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दूसरा, छोटी जीतों का जश्न मनाएं, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। मैं हार नहीं सकता, मैं या तो जीतूंगा या सीखूंगा, यह सोच अपनाएं। और इस चैप्टर को हम समझते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के थ्रू। अब ये कहानी है रोहित की, जिसने कि स्टार्टअप स्टार्ट किया था। एक स्टार्टअप ओनर है रोहित, और बार बार असफल होता था वो अपने काम में, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा और अंततः उसका बिजनेस सफल हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि असफलता एक सीढ़ी है, ना कि रुकावट। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी कार्यों को प्राथमिकता दें, काम को छोटे हिस्सों में बांटें, अनुशासन बनाए रखें और असफलता से सीखें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और हमेशा अंत तक डटे रहें। सफल लोग वह नहीं करते जो आसान हो, वो वह करते हैं जो जरूरी हो। इस किताब से हमें ये सीखने को मिला कि काम को टालने की आदत छोड़ दें, प्राथमिकताएं तय करें और लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दें। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाएं, अनुशासन बनाए रखें और असफलता से सीखें। अगर आप भी फिनिशर बनना चाहते हैं तो यह किताब में दी गई रणनीतियाँ अपनाएं और अपने अधूरे काम को पूरा करें। चैप्टर 6 में हमें ऑथर बताते हैं प्रेरणा को बनाए रखना, दैट मीन्स हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। प्रेरणा, मोटिवेशन, दैट मीन्स कि आग की तरह होती है प्रेरणा, मोटिवेशन आग की तरह होती है। अगर आप उसमें लकड़ी नहीं डालेंगे तो वह बुझ जाएगी। कई बार हम जोश में कोई नया कार्य और नया काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारी प्रेरणा कम होने लगती है, मोटिवेशन ख़त्म ही हो जाती है लगभग। हम खुद को बहाने देते हैं, आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, कभी, अभी बहुत थक गए हैं, बाद में देखेंगे। तो प्रेरणा को बनाए रखने का उपाय क्या है, इसे समझते हैं। अपने क्यों को याद रखें, रिमेंबर योर वाई, कि आपने काम क्यों स्टार्ट किया था। हर बार जब आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं तो यह याद करें कि आपने यह काम क्यों शुरू किया था। अगर आपका क्यों मजबूत होगा तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। क्यों, दैट मीन्स वाई। दूसरी चीज़, विजुअलाइजेशन करें, विजुअलाइजेशन टेक्निक। अपनी सफलता की कल्पना करें, अपने दिमाग में उस खुशी और गर्व को महसूस करें जो आपको काम पूरा करने के बाद मिलेगा। खुद को छोटे छोटे इनाम दें, रिवॉर्ड योरसेल्फ, दैट मीन्स हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को एक इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखना, चॉकलेट खाना या बाहर घूमने चले जाना। जब भी आप कोई भी काम पूरा करते हो, जैसे कि आपने वीक में 7 दिन के लिए टारगेट सेट किया है और 7 दिन में से 6 दिन आपको काम करना है, 6 दिन आपने काम अच्छे से कर लिया, तो 7 डे आप ब्रेक ले लो। और 7 डे ब्रेक लेने के दौरान जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, वो चीज़ आप कर सकते हो। घूमने चले जाओ और उसके लिए आप खुद को अवार्ड दे दो, चॉकलेट दे दो, या फिर जो भी आपका मन है वो चीज़ें आप खुद को गिफ्ट कर सकते हो। खुद पे काम करें। तो चलिए इसको समझते हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी के थ्रू।
ये कहानी है सुमन की। सुमन ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी प्रेरणा खत्म होने लगी। फिर उसने हर टॉपिक पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा इनाम देना शुरू किया, जिससे उसकी पढ़ाई में रुचि बनी रही। इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रेरणा को बुझने मत दो, हर दिन उसे ईंधन दो। चैप्टर 7 में हमें ऑथर बताते हैं कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स अपनी कार्यक्षमता कैसे बढ़ाएं। सिर्फ व्यस्त रहने से कुछ नहीं होता, सही दिशा में काम करना जरूरी है। और समस्या क्या है काम करने में? कई बार हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन आखिर में लगता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गलत समय प्रबंधन और फोकस की कमी, दैट मीन्स मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम और लैक ऑफ फोकस। सो इस चीज़ को आप दूर कर सकते हो ये चीज़ें करके। फर्स्ट वन इज पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि जिसमें कि आप 25 मिनट तक गहरी एकाग्रता से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 दिन दोहराने के बाद 15 से 20 मिनट तक लंबा ब्रेक लें। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, सिंगल टास्किंग पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग छोड़ें, एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें, जिससे गुणवत्ता बढ़ेगी और आपका टाइम बचेगा। और आप ये भी कर सकते हो कि 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें। और अब हम समझते हैं इस चैप्टर को एक बहुत ही सुंदर सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है रवि की। रवि हमेशा काम में बिजी रहता था, लेकिन उसका कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता था। जब उसने पोमोडोरो टेक्निक और सिंगल टास्किंग अपनाई तो उसकी उत्पादकता दोगुनी हो गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सही तरीके से काम करने से ही असली सफलता मिलती है। और चैप्टर 8 में हमें ऑथर बताते हैं हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? इसलिए खुद पर भरोसा करो। आत्मसंदेह, दैट मीन्स सेल्फ डाउट, हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। जब हम खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़ देते हैं। इस अध्याय में आत्मविश्वास बढ़ाने के महत्वपूर्ण तरीके बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट तरीका, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। दूसरा तरीका, खुद को पॉजिटिव बातें कहें। तीसरा तरीका, खुद को अच्छी संगति में रखें। तो चलो समझते हैं एक एक चीज़ को। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें, दैट मीन्स कि जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करेंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि खुद को पॉजिटिव बातें कहें, जिनको हम कहते हैं अफर्मेशन। रोज अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं सफलता हासिल करूँगा। ये चीज़ें खुद के साथ बोलें। तीसरी चीज़, खुद को अच्छी संगति में रखें। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूरी बनाए रखें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। चलो तो अब समझते हैं इस चैप्टर को एक सुंदर सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है नेहा की। नेहा बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी स्टेज पर नहीं गई। जब उसने रोज अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें भरना शुरू की, छोटी छोटी स्टेज परफॉर्मेंस दी, तो वह धीरे धीरे बड़ी प्रतियोगिताओं तक बढ़ गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे आप वह उतना ही मजबूत होगा। चैप्टर 9 में हमें ऑथर बताते हैं इस टॉपिक के बारे में, हाउ टू ओवरकम बैड हैबिट्स, दैट मीन्स बुरी आदतों से कैसे बचें। इसमें समस्या क्या है कि हम बुरी आदतों में पड़ते क्यों हैं? कई बार हमारी कुछ बुरी आदतें, जैसे कि लेट उठना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना या फिर जंक फूड खाना, ये हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा
बन जाती है। हैबिट लूप, इसके लिए आपको हैबिट लूप को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हैबिट लूप क्या होती है? हर आदत तीन चीज़ों में बंटी होती है, और आप ये भी बोल सकते हो कि हर आदत तीन चीज़ों से बनती है। फर्स्ट वन इज़ ट्रिगर, दूसरी चीज़ रूटीन, एंड थर्ड वन इज़ रिवॉर्ड। ओके, अगर आप किसी बुरी आदत को बदलना चाहते हो तो उसका ट्रिगर बदलें। क्योंकि कोई भी आदत कैसे बनती है, मैंने आपको समझाया कि कोई भी आदत इस तरीके से बनती है। फर्स्ट ट्रिगर होती है, फिर वो रूटीन में आती है, एंड फिर रिवॉर्ड। इस तरीके से वो आदत बन जाती है जब आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहते हो। सेकंड चीज़ है 5 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी कोई काम टालने का मन करे तो 5 से उल्टी गिनती शुरू करें और तुरंत उस काम को करना स्टार्ट कर दें। थर्ड चीज़ आप ये कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बनाएं कि आप ये भी बताएं उनको कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं, ताकि वे आपको ट्रैक कर सकें। तो चलिए इसको अब समझते हैं एक सुंदर सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन देर रात तक फ़ोन चलाता रहता था, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। जब उसने हैबिट लूप को समझकर अपना ट्रिगर बदला, रात को फ़ोन दूर रखना स्टार्ट किया, तो वह सुबह जल्दी उठने लगा और पढ़ाई में सुधार हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपकी सफलता आपके द्वारा बनाई गई अच्छी आदतों पर निर्भर करती है। अध्याय 10 में हमें ऑथर बताते हैं हाउ टू स्टे ऑन द पाथ टू सक्सेस। सफलता की राह पर कैसे टिके रहें। सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। कई बार हम कुछ समय के लिए सफल होते हैं, लेकिन फिर पुराने तरीकों पर लौट जाते हैं। जैसे कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, एक डायरी रखें और हर दिन अपनी उपलब्धियां लिखें। खुद को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करें, नई किताब पढ़ें और पॉडकास्ट सुने और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहें। कभी भी हार ना माने, नेवर गिव अप। अगर बीच में मुश्किलें आएं तो याद रखें कि रुकावटें केवल आपकी परीक्षा लेती हैं। तो चलिए अब इसे समझते हैं एक सुंदर सी कहानी के थ्रू। ये कहानी है अमित की। अमित एक बिजनेस ओनर था और वो 2 बार ऑलरेडी बिजनेस में फेल हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार सीखता रहा। तीसरे प्रयास में उसने सफलता हासिल कर ली। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। इस किताब से हमने ये सीखा कि प्रेरणा को बनाए रखना, उत्पादकता बढ़ाना, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी को डे बाय डे इंक्रीज करना है, आत्मविश्वास विकसित करना, बुरी आदतों से बचना, सफलता की राह पर डटे रहना। आप जो भी शुरू करते हैं उसे पूरा करने की आदत डालें, यही सफलता की असली कुंजी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के दें कि आप कौन सा काम स्टार्ट करना चाहते हो और आप उसको फिनिश करना चाहते हो, और कौन कौन से काम आपने स्टार्ट किए बट आप उनको बीच में ही छोड़ दिया, आपने उसको इनकम्प्लीट ही आपने छोड़ दिया, और वो क्यों इनकम्प्लीट आपने छोड़े। डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसके आगे आपने रीज़न भी लिखने हैं। ओके, सो आज के बाद आप ये गोल सेट कर लें, टारगेट सेट कर लें कि जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो सबसे पहले पूछना है खुद से कि हम ये चीज़ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप इस चीज़ को फिनिश कर लोगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल क्या है, आपको कैसा लगेगा, इस मेन पर्पस क्या है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। तो वो चीज़ आपको खुद से पूछनी है, और कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो उसको ख़त्म करना है, बीच में कभी नहीं छोड़ना है। ओके, so thank you so much. Bye bye, take care, have a nice day, keep learning, keep growing.